एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा कि भारत में जो नर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज हो रही है। कारण क्या है? यदि WHO की डेटा की बात की जाए तो भारत में 1000 में से सिर्फ 3 महिला और पुरुष ऐसे हैं जो नर्स के प्रोफेशन को चुन रहे हैं। उसमें से भी 2 लोग हैं जो फॉरेन के लिए चले जाते हैं। भारत में बचा कौन? 1 पर्सन है जो नर्स का प्रोफेशन ऐसे अपने परस्यू कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? क्यों भारत में नर्स की अचानक से इतनी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है? क्या भारत में नर्सेस को लेकर के उनका कोई भविष्य उन्हें नहीं दिखाई देता है? पे स्केल उनका बहुत ज्यादा कम है? क्या रीजन है? इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप सभी का वेलकम है संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। लेकिन इससे पहले सूचना है कि समर सेल आपकी शुरू हो चुकी है। कब से कब तक? तो 1 से 5 जून सीमित समय तक आप 50 से 75% तक का सभी ऑनलाइन कोर्स पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनको भी एनरोलमेंट चाहिए बिना देरी के जाकर के एनरोलमेंट करा लीजिए। देखिए, बेहतर वेतन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई भी हम प्रोफेशन चूज करते हैं, कई बार हम वेतन को देख करके प्रोफेशन चूज करते हैं कि अच्छा, हमें बचपन से ही सबका सपना होता है। अगर हम पहला कोई थॉट हमारे माइंड में आता है कि हमें आगे जाकर के क्या करना है, क्योंकि हमें डॉक्टर की किट मिल जाती है और ऐसे लगा करके हम देखते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि हम बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे। फिर जब बड़े होते हैं तो हमारे प्रोफेशन वो अलग बात है कि चेंज हो जाते हैं। और कई बार हम प्रोफेशन, जैसे मैंने बताया कि क्या है, पावर और पैसे को देख करके चूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात की जा रही है बेहतर वेतन और नर्स से संबंधित क्या सुविधाएं हैं। तो सुविधाओं और स्वस्थ कार्य वातावरण के लालच में विदेश जाने के लिए भारत में बड़ी संख्या में जो नर्सें हैं वो नौकरी छोड़ रही हैं और विदेश की तरफ जा रही हैं। देखिए, जो जॉब में है वो भी अपनी जॉब छोड़ रही है और कहाँ के लिए अप्लाई कर रही है? फॉरेन के लिए अप्लाई कर रही है। यहाँ पे जो 3 पॉइंट आपने पढ़े ना, वो हर एक चीज डिसाइड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है कि बेहतर वेतन, कि भारत में जो वेतन है वो कितना दिया जा रहा है नर्स को। यदि मैं प्राइवेट एंड आपका जो सरकारी है, दोनों सेक्टर्स की बात करूं, तो प्राइवेट में ज्यादा क्राइसिस है जो नर्सेज हैं उनकी एक्सपेक्ट। यदि मैं सरकारी की बात करूं, सरकारी में आपको नर्सेज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उनका जो ट्रीट करना है पेशेंट को वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। आप जब भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो आप देखोगे कि वो किस तरीके से लेकर के जा रही है, वो अलग बात है। हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करते हैं, उन्होंने कितने मन से जो मरीजों की सेवा करी। 12 मई को हम मनाते भी हैं, इसीलिए विश्व नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। 12 मई को उन्हीं की याद में मनाया जाता है। लेकिन आज के टाइम में ना परिस्थिति चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब सुविधाएं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं एक नर्स को भारत में? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, किन किन सुविधाओं के तहत वो कार्य कर रहे हैं। तीसरा है स्वास्थ्य कार्य वातावरण। अभी कल की ही न्यूज आप सभी ने सुनी होगी कि एक सरकारी हॉस्पिटल में जो पुलिस थी, एक जो हेड थे वहां पर हॉस्पिटल के, उनको गिरफ्तार करके ले गई क्योंकि एक नर्स ने मॉलेस्टेशन का केस दर्ज करवाया था उनके ऊपर। कल की न्यूज है, जस्ट ताजा खबर है ये। ठीक, तो आप देखो कि जो नर्सेज हैं उनके साथ जो बिहेवियर हो रहा है स्टाफ में, कई बार मॉलेस्टेशन के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, नजर आते हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या सुनवाई हो रही है? जो सुरक्षित वातावरण है वो उनको शायद यहाँ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो लोग नौकरी छोड़ करके क्या है, फॉरेन की तरफ जा रहे हैं। भारत में नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण कमी जो है वो देखने को मिल रही है। आगे बात करें, नर्स बेसिकली कौन होते हैं? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN के अनुसार नर्स वह व्यक्ति है जिसने बुनियादी सामान्यीकृत नर्सिंग शिक्षा का कार्यक्रम पूरा कर लिया। नर्सिंग का आपका एक कोर्स होता है जो आपको करवाया जाता है, उसके तहत आपको सिखाया जाता है, तो ये कोर्स के तहत नर्स बनाए जाते हैं। और अपने देश में नर्सिंग का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है, और उसके तहत इनको आगे प्रोसेसिंग या प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में नर्सों की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे कि भारत में क्या स्थिति है। देखो, आप लोग भी जाते होंगे हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, आपने देखा होगा। यदि आप में से कोई इस प्रोफेशन में है, आपके भाई बहन प्रोफेशन में है, तो आप उनसे पूछना कि क्या स्थिति है, कैसे उनको क्या सुविधाएं मिलती है। यदि आपके घर में कोविड के टाइम तो आपने देखा ही होगा कि क्या क्या मतलब माहौल रहता था, पूरा दिन वो हॉस्पिटल में है, रात भी उनकी गुजर गई हॉस्पिटल में। तो जो ये खुद है ना कि हमें इस प्रोफेशन में सुकून जो है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब आप प्रोफेशन अपने दिल से चूज करते हो ना, तो आप अपने काम को लाइक करते हो और आपको अपना काम करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि वो प्रोफेशन आप पसंद कर रहे हो तो आप उसे मन से करोगे। लेकिन अगर आप उस प्रोफेशन को सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो कि एज अ ड्यूटी है मेरी, मुझे ऐसे काम करना है, 10 से 7 मेरा कोई काम नहीं है, बस लग गई है, तो आप अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं कर रहे हो। तब आपको वो प्रोफेशन क्या है, ऐसा लगने लगा कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ।
एक बहुत माइनर सी चीज़ है, आप देखना कि जो काम आपको करने में अच्छा लगता है ना, आपको कभी उसमें थकान नहीं महसूस होगी। अगर मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू 5 घंटे भी पढ़ाऊंगी तो भी मुझे थकान फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए। ठीक, तो वैसे ही ये बातें हैं। तो यहाँ पे कहा है कि भारत में हर वर्ष 2 लाख नर्सें तैयार होती हैं, कहने को तो, लेकिन इसमें से 40 से 50% नर्सें विदेश जाने के लिए तुरंत आवेदन करती हैं और इस विकल्प को चुन लेती हैं और फॉरेन चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो सैलरी हाइक है वो मुझे फॉरेन में ज्यादा मिलेगा, सेफ्टी जो है वो मुझे फॉरेन में ज्यादा मिलेगी, जो सुविधाएं हैं वो फॉरेन में ज्यादा हैं। एक्सपेक्ट यदि मैं भारत की बात करूं तो वो तो चली गई। इसके पश्चात भारत में निजी अस्पताल भी नर्सों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट नहीं, ये सिर्फ आपके सरकारी नहीं, प्राइवेट में भी आपको नर्सें देखने को नहीं मिलेंगी। लाइव मिनट की रिपोर्ट के अनुसार केरल में 25% जो नर्सें हैं उनकी कमी देखने को मिली है, और वहीं महाराष्ट्र की यदि बात करूं तो यह कमी लगभग 40% तक हो जाती है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या कहता है कि अनुशंसित प्रति 1000 जनसंख्या पर 3 नर्सों की दर से यह पीछे है, देखने को मिलता है, और प्रति 1000 जनसंख्या पर 1.6 नर्स हैं। 1000 में, मैं तो 3 भी बहुत ज्यादा बोल रही थी, 1000 में आपकी सिर्फ 1.96 जो नर्स हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं, बन करके आ रही हैं, और उसमें भी कुछ चूज कर ले रही हैं क्या, कि मुझे फॉरेन जाना है। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो भारत का स्वास्थ्य संबंधी जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स को लेकर के जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी की बात की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं लैकनेस है, जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे रिलेटेड ऑफकोर्स मॉलेस्टेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब वो किसी एक जगह पर हो रहे हैं, जब वो चिकित्सीय क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उनकी सुविधाओं में कमी है, वेतन की बात की जा रही है, तो इन सारी चीज़ों में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक क्या है, ये मामला हमारे सामने आता रहेगा, ये जो शॉर्टेज है वो होती रहेगी। लेकिन अभी इस बार सबसे ज्यादा ये शॉर्टेजेस देखने को मिल रही हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जब इस तरीके के पैंडेमिक्स आते हैं भारत में, आप देखो कोविड-19 आए, हमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस सबकी जरूरत थी, क्योंकि नर्स एक बहुत ही मेन रोल अदा करती है। डॉक्टर आपके पास हर टाइम नहीं आता, नर्स आती है आपको दवाई देने, आपकी ड्रिप चेक करने, आपकी हर एक चीजें देखने, आपका क्या अभी हाल चाल है, ये सारी चीजें पूछने नर्सेज ही आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो भारत को, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे जो पॉइंट्स हैं इन पर थोड़ा गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, और इस नर्स के प्रोफेशन को लेकर के लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, इस प्रोफेशन को चूज करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विदेश जाने के कारण क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर पात्रता मानदंडों का सरल होना बताया जा रहा है। भारत में क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ी क्रिटिकल है। तो विदेश में नर्सों के लिए जो पात्रता मानदंड हैं वो सरल हैं। इसमें यूरोपीय देशों और अमेरिका ने अपनी पात्रता मानदंडों को आसान कर दिया है। पहले नर्सिंग अनुभव के लिए पात्रता मानदंड 3 वर्ष थी, लेकिन अब इसके लिए केवल 1 वर्ष कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, 2 साल कम हो गए, यानी कि 1 वर्ष अगर आपने कहीं प्रैक्टिस कर रखी है, चीजें कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप आसानी से जा पाओगे। तो ऐसा ही भारत को भी करना चाहिए कि अपने पात्रता मानदंडों को देखना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। इस परिवर्तन से जो कम अनुभव वाली नर्सें हैं वो विदेश में काम करने की अनुमति उनको मिल रही है और वो जा भी रही हैं। आगे बात कर ले, यहाँ पर भारत के बाहर बेहतर वेतन सुविधा दी जा रही है। जो पॉइंट मैंने 3 आपको गिनाए थे स्टार्टिंग में कि यही 3 इंपॉर्टेंट हैं, वहीं पर बात की जा रही है वेतन को लेकर के, कि उच्च वेतन विदेश में एक बड़ा कारण है जाने का। ठीक है, जिन नर्सों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है वे निजी अस्पतालों में 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं, जो उनकी सैलरी है। वहीं भारत में 5 वर्ष काम करने के बाद भी उनका जो अधिकतम वेतन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 40,000 रुपीज ओनली। प्राइवेट की बात की जा रही है, निजी में यदि मैं जाऊं तो वो 90, 80, 70, 60, 50 ऐसे होता है। ठीक, वहीं यूके में 5 वर्ष के अनुभव के बाद लगभग 4 लाख रुपए प्रति माह उनकी सैलरी है। तो आप ह्यूज जो डिफरेंस देख रहे हो, 40,000 और 4 लाख, तो ये बनी बात है कि लोग कहाँ पर जाएंगे, फॉरेन में जा करके नर्सिंग का जो कार्य है वो करेंगे, क्योंकि पात्रता मानदंड कम है, सैलरी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो भारत को इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए और कार्य करने चाहिए। बेहतर सुविधाएं,
जो विदेश जाने वाली नर्स हैं उनको बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने और पेशेवरों को सीखने का मौका मिलता है। और यहाँ पर क्या है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं, नई चीज़ों को सीख नहीं पा रही हैं, वही जो एक घिसी पिटी उनकी रूटीन है वो उसको फॉलो कर रही है, वो कार्य करना। डॉक्टर्स जो है वो सही से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर नई चीज़ों पर उनको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, सिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं उनके करियर के बीच में आगे आड़ा बनती हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो वी थॉट कि हम उसमें कुछ और चीज़ें सीखें, कुछ अच्छा करें और आगे बढ़े। ठीक, हमें वहीं तक सीमित नहीं रहना होता। हर एक प्रोफेशन में हमें प्रमोशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो लेट है और ऊपर से नई चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं। आगे, ब्रिटेन में नर्सों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे 5 वर्ष बाद वो देश की स्थायी नागरिक हो जाएंगी। अगर यहाँ से भारत से कोई भी जा रहा है ब्रिटेन तो 5 साल उन्होंने वहाँ काम कर लिया है तो वो क्या हो जाएंगी, स्थायी नागरिक। इसके बाद 7 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है, वहाँ पर मुफ्त चिकित्सा उपचार वहाँ पर शामिल है। लेकिन वहीं भारत की बात की जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं की गई है। ठीक है, वे बहुत सारा पैसा भी बचा सकती हैं जिससे वे अपने घर भी बेच सकती हैं। भारत में सप्ताह में 5 दिन और 12 घंटे की शिफ्ट के विपरीत ब्रिटेन में सिर्फ 3 दिन और 37.5 घंटे कार्य करना पड़ता है। और भारत में 5 दिन 12 घंटे मिनिमम बात बताई जा रही है, लेकिन वही ज़्यादा की करूँ तो बहुत ही आपको चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेंगी। यदि ब्रिटेन में कोई नर्स जाती है, काम कर रही है, तो उसका पढ़ाई अगर करना चाह रही है आगे, तो उसका पैसा सारा कौन देगा, ब्रिटेन ही देगा, जो अस्पताल है वो पे करेगा। जबकि भारत में ऐसी सुविधा नहीं है। भारतीय नर्सिंग परिषद की यदि बात की जाए तो यह भारत में नर्सों और नर्स शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नियामक निकाय है जो कि इस पर अभी ध्यान दे नहीं रहा है। ठीक, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन भारतीय संसद ने भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 की धारा 3(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय बात करूं तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। यह वैश्विक स्तर पर नर्सों के प्रतिनिधित्व के साथ एक पेशे के रूप में नर्सिंग की प्रगति और नर्सों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है, उनसे संबंधित यदि उनको न्याय दिलाने के साथ कुछ गलत हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके साथ कैसे यानी कि नए नियम, कायदे, कानून, ये चीज़ें हैं, इनको विकसित करना है, तो उससे लेकर के बेसिकली ये कार्य करती हैं। ठीक है, कि कैसे नर्सों की प्रगति हो सके, कैसे उन्हें और सुविधाएं दी जा सके। वर्तमान में विश्व में 130 से अधिक राष्ट्रीय नर्स संघ ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ये है सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल है। ICN के द्वारा प्रतिवर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। विश्व नर्सिंग दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं, इनके बर्थ डेट के दिन 12 मई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अंत में क्वेश्चन की, और आपकी क्या राय है इसको लेकर के कि सरकार को इससे रिलेटेड कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी नर्सेज हैं अगर वो बाहर अप्लाई कर रही हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। आप किसी को जानते हो, उनसे आप बातचीत करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या लैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 3.3 मिलियन से अधिक पंजीकृत नर्सें हैं। भारत में प्रति 1000 जनसंख्या में 1.96 नर्सें हैं। महाराष्ट्र में नर्सों की कमी लगभग 40% तक हो गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। आप सभी कमेंट में अपनी राय के साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भले आप लोग मेरी राय की रिस्पेक्ट ना कर रहे हो। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।